चाय पे चर्चा करना किसे पसंद नहीं है। लगभग हर भारतीय चाय का कप हाथ में लेके बातें करता ही है। आपको सुबह चाय चाहिए होती है, या कहें तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनकी सुबह ही नहीं होती बिना चाय पिए। तो नाश्ते में चाय चाहिए, ऑफिस में चाय चाहिए, और तो और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहाना ढूंढते हैं भैया कैसे भी चाय पीने मिल जाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चाय की बुराई करते हैं कि भाई ये तो भारतीय पेय है ही नहीं, अंग्रेज इसे अपने साथ लाए थे क्योंकि उन्हें इसे उगाना था, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश के लोग हैं और हमारे भारत की जो जलवायु है वो गर्म होती है। देखिए वैसे तो पर्सनली मुझे भी चाय बहुत पसंद नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करता कि आप चाय का सेवन करें, पर चाय के कुछ फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं विदाउट डाउट। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप चाय कैसे पकाते हैं, चाय में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, और आप चाय का सेवन कैसे करते हैं, कब करते हैं। इन सब बातों पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपको चाय के फायदे मिलेंगे या नुकसान। तो आज पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें अपनी चाय में ऐड करके हम चाय के बेनिफिट्स को एलिवेट कर सकते हैं, उनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि जो मिथ्स हैं हमारे मन में कि चाय में दूध डालें नहीं डालें, चीनी डालें या ना डालें, हम इन सारे मिथ्स को भी आज दूर करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है आपके लिए, तो बने रहिए इस चाय की चर्चा पे अंत तक। इसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आप जान सकें कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं चाय पीने से, क्या नुकसान, और कैसे हम चाय का सेवन करें जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट चाय के ले सकें। अगर आप इस चैनल पे विजिटर हैं नए तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आज हम शुरुआत करते हैं कि चाय के फायदे क्या क्या होते हैं, हम चाय से क्या बेनिफिट पा सकते हैं इसके यूज से। सबसे पहला फायदा होता है चाय का, या मैं कहूँ तो चाय पत्ती का। इसके अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनका नाम है पॉलीफिनॉल्स। ये जो पॉलीफिनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि अगर किसी के कहीं पर सूजन आ रही है तो उसे कम करने में चाय हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि हमारी ब्लड शुगर बढ़ रही है तो इस खतरे को भी कम करने में पॉलीफिनॉल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, अर्थात डायबिटीज़ के खतरे को कम करते हैं। और अगर चाय का सही तरीके से सेवन किया जाए तो चाय मोटापे को भी कम करने में काफ़ी असरदार है, बेनिफिशियल है। अब इसका सेवन हम कैसे करके अपने मोटापे को कम कर सकते हैं ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी हम जानते हैं कि और एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हैं जो चाय से हमें मिलते हैं। जो अगला एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलता है चाय में वो है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स खतरा कम करते हैं ब्रेन स्ट्रोक का, साथ में फ्लेवोनॉइड्स से हमारे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इनके सेवन से आपका ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम होता है और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी कम होता है। इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल ही जब कम हो जाएगा तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। साथ में डायबिटीज़ का खतरा भी कम होता है फ्लेवोनॉइड्स के कंजम्पशन से। कुछ लोग ये कहते हैं कि चाय के सेवन से बीपी बढ़ता है। हाँ, ये बात सत्य है कि इंस्टेंटली अगर हम चाय पीते हैं तो बीपी बढ़ सकता है, बट अगर हम इसका डेली थोड़ा थोड़ा कंजम्पशन करें तो स्टडीज़ के अनुसार धीमे धीमे बीपी कंट्रोल में आने लगता है और बीपी कम हो जाता है अल्टीमेटली। चाय हमारी इम्यूनिटी को भी बेटर करती है, एनहांस करती है। कैसे कि चाय जो हमारी गट की फ्लोरा होती है ना, जो गुड बैक्टीरिया होता है हमारे गट के अंदर, हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, स्टिमुलेट करती है हमारी गट के फ्लोरा को, जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप नहीं होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। चाय जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, साथ में पेनक्रियास को स्टिमुलेट करके इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस तो कम हो जाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है सेल में बढ़ जाता है, ब्लड में से कम हो जाता है, तो हमारी ब्लड शुगर का लेवल कम आ जाता है। ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो इसके लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो चीज़ें हैं जिनको मिलाकर या चाय में डालकर हम चाय के बेनिफिट्स को एनहांस कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसी कड़ी में सबसे पहला है अदरक। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि
जॉइंट पेन कम करने में बड़ी हेल्प मिलती है, हमें सूजन कम होती है और वहाँ जो रेडनेस होती है पेन साइड पर वो कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। अदरक के अंदर चूंकि इम्यूनिटी एनहांसिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो अगर हम अदरक का सेवन करते हैं चाय में डालकर तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपको खांसी जुकाम होता है तो ये कहा जाता है कि अदरक वाली चाय पी लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा, आराम आएगा, ये इसीलिए कहा जाता है। साथ में अगर अदरक का सेवन चाय में किया जाए तो आप इसकी हेल्प से अपना वेट भी कम कर सकते हैं। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है वो अदरक की चाय पी सकते हैं, जिससे कि वो अपना वेट कम कर पाएंगे। बट यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे कि आपको चाय में फिर दूध नहीं मिलाना है, चाय पत्ती होगी, नाम मात्र की चीनी हो सकती है, वरना सिर्फ गुड़ डालें, अन्यथा वो भी ना लें, और चाय में अदरक को कस के मिलाएं, जिससे कि अच्छे से वो उसमें मिक्स हो पाए, उसके बेनिफिट्स आपको मिल सकें। और यदि किसी व्यक्ति को अगर नौजिया है तो उसे भी कम करने में अदरक बहुत हेल्पफुल होती है, इसलिए चाय का सेवन आप कर सकते हैं मगर अदरक को डालकर। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिसको यूज़ करके आप अपनी चाय के बेनिफिट्स को इन्हेंस कर सकते हैं वो है सिनेमन पाउडर अर्थात दालचीनी। देखिए वैसे तो ये एक बहुत अच्छी हर्ब है, आप इसका यूज़ करते हैं अपनी चाय में फ्लेवर और फ्रेगरेंस के लिए, पर इसके और भी बहुत ही मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं। जैसे कि सिनेमन पाउडर को अगर आप अपनी चाय में यूज़ करते हैं तो आप इससे अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं, ये इम्यूनिटी को एनहांस करती है, क्योंकि सिनेमन पाउडर में एंटी माइक्रोबियल बेनिफिट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। साथ में आप अपने बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं दालचीनी के यूज़ से। बट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप सिनेमन पाउडर यूज़ करते हैं तो आपको श्रीलंकन सिनेमन यूज़ करनी है, क्योंकि वही मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है, ताकि इंडियन और चाइनीज सिनेमन। अब आपकी कोई दुविधा है अगर जॉइंट पेन और मसल पेन को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व देम एज सुन एज पॉसिबल। जिस अगले इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आमतौर पर उसे फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है, बट उसके बहुत सारे मेडिसिनल फायदे होते हैं। इसका नाम है इलायची। इलायची के सेवन से आप अपने डाइजेशन को बेटर कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें फ्रीक्वेंटली समस्याएं होती हैं पेट से संबंधित, वो अपनी चाय पत्ती के साथ में इलायची का भी सेवन करें तो उन्हें बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। साथ में इलायची के सेवन से आप अपने ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर कर सकते हैं। जिन लोगों को समस्या होती है कि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है या सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसे लोग इलायची का सेवन करें अपनी चाय में डालकर। साथ में इलायची हमारी नसों को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। अब जब आपने जान लिया कि आपको इन इंग्रेडिएंट से फायदा हो सकता है, तो अब प्रश्न उठता है कि हमें चाय बनानी कैसे है, कैसे हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट को ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है 1 कप पानी, उसमें आप डालेंगे आधा चम्मच कसा हुआ अदरक, 1/4 चम्मच सिनेमन पाउडर और 1 छोटी इलायची को लेके उसको साफ कर लीजिए और उसके बीज ले लीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आप सबसे पहले पानी को उबलने रख देंगे, उसके बाद आप इन तीनों चीजों को उस उबलते हुए पानी में डालेंगे और धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। जब आपका पानी और ये सामग्री पकनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा पानी, उसके बाद आपको इसके अंदर दूध मिलाना है और धीमी आंच पे चाय को पकने देना है। क्योंकि जब आप धीमी आंच पे चाय को पकाएंगे, अच्छे से पकने देंगे, तभी जाकर ये सारे इंग्रेडिएंट्स के जो बेनिफिट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उस पानी में डिसॉल्व होंगे और आपको फायदा पहुंचाएंगे जो आप चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम चाय में चीनी डालें या गुड़? तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप चाय के अंदर चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें, वो भी सीमित मात्रा में। और अगर फीकी पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोगों को ये शौक होता है कि वो खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आप चाय पीते हैं खाने के तुरंत बाद, तो चाय पीने से होता क्या है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या इंटेस्टाइन्स में आयरन का अब्जॉर्प्शन रुक जाता है, क्योंकि एक कंपाउंड बनता है जो कि एक लेयर बना लेता है आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इसलिए चाय के तुरंत बाद आप चाय का सेवन ना करें। आपको अगर कोई दुविधा अब भी हो रही हो इस टॉपिक से संबंधित या फिर जॉइंट पेन और बोन से संबंधित, तो आप हमें कॉल करके भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। हम अवश्य प्रयास करेंगे आपकी इन समस्याओं को हल करने का। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मिलाने से चाय के बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप अर्जुन यूज़ करते हैं तो इससे आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो इम्प्रूव करने में, मेंटेन करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। और अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं अपनी खांसी को ठीक करने के लिए, तो
तो आपको सेवन करना चाहिए चाय में डालकर अदरक, काली मिर्च, लौंग और तुलसी को। इससे आपको जो खांसी हो रही है, आपको समस्या है, उस पर काफी आपको बेनिफिट मिलेगा और जल्द ही आपकी खांसी ठीक हो सकती है। क्योंकि चाय के सेवन से हमारी नर्व स्टिमुलेट होती है, नींद भाग जाती है। इसलिए प्रयास ये करें कि जब आप सोने जा रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले चाय का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपकी नींद खत्म हो सकती है, आपको शिकायत हो सकती है इंसोम्निया की। अगर आप चाय में डालते हैं मीठा, तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आपको मीठे में चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खासकर जो पॉलिश्ड वाइट शुगर आती है, प्रोसेस्ड। ब्राउन शुगर फिर भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, पर अगर करना ही है तो गुड़ का सेवन करिए चाय में डालकर, या फिर आप स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अब बात आती है दूध की। तो दूध या तो वो स्किम्ड मिल्क हो या टोन्ड हो, खासकर जो फुल क्रीम दूध होता है जिसमें फैट की मात्रा पूरी होती है, उसका सेवन बिल्कुल ना करें। ये बहुत हार्मफुल होती है, बहुत ही नुकसानदायक है, हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होती है। इसीलिए अगर आपको चाय पीनी है तो जिस तरह से हम बता रहे हैं वैसे पीजिए। और कई बार हमारी बॉडी में ज़्यादा चाय के सेवन की वजह से टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे बॉडी में कई न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं वो जानना अगर चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसको अभी देख सकते हैं। इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें दूध की चाय पीनी चाहिए या बिना दूध की। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी चाय में दूध को डालते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। पर अगर आप चाय को ज़्यादा पकाएंगे तो उससे जो एंटीऑक्सीडेंट्स चाय के अंदर हैं, चाय पत्ती में, वो पानी में ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आपको चाय का सेवन करना है दूध वाली, तो आप ये करिए कि दूध आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको हैबिट पड़ी है, आप नहीं छोड़ पा रहे, पर उसको धीमी आंच पे ज़्यादा लंबे समय तक पकाइए, जिससे जो एंटीऑक्सीडेंट्स वहाँ कम हो रहे थे यहाँ अच्छे से मिल जाएं और बैलेंस आउट हो जाए। अब ये तो क्लियर हो गया कि आपको ब्लैक टी पीनी चाहिए, बट अब एक और प्रश्न उठता है कि हम ब्लैक टी का कितना सेवन एक दिन में कर सकते हैं। तो लगभग 2 से 3 कप आप ब्लैक टी का सेवन दिन में कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इसमें अच्छा अंतराल रखें 2 कप चाय के बीच में। सोने के पहले नहीं लें विशेषकर, या अपने भोजन के बाद नहीं लें। अब बात कर लेते हैं चाय के कुछ नुकसान के बारे में कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यदि हम चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो चाय के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैफीन। कैफीन की वजह से आपको रेस्टलेसनेस हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है और आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल करिए। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। चाय पे जो चर्चा हमने करी है ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी, और इसको केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, इस चर्चा को औरों तक भी आगे बढ़ाएं, उन्हें भी शेयर करें, जिससे उनके भी मन में जो वहम है चाय को लेकर, जो मिथ हैं, वो दूर हो सके और वो चाय का सेवन अच्छी तरह से कर सकें, उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स को ले सकें। साथ में अगर आप चाहते हैं ऐसी अच्छी जानकारियाँ आप तक और पहुँचती रहें, तो उसके लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अब चाय के अलावा आप अपनी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं लौंग के और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं जो आपको अब तक पता ही नहीं है, वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।